नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। 26 जून को रिजल्ट आया उपचुनाव का। सबने देखा कि किस तरीके से सपा के गढ़ में यहाँ पर कमल खिलता हुआ। उसके बाद यहाँ पर लोगों ने कहा कि साइकिल की हवा निकल गई, अखिलेश और आजम का घमंड टूट गया। लेकिन बताते चले कि अब इन सबके बीच सोचा नहीं था कि यहाँ पर आजम खान बयान देने लायक होंगे या फिर बयान देते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो अब यहाँ पर बयान दिया और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार पर निशाना भी दागा। तो बता देते हैं कि उन्होंने रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और आजम खान के करीबी आसिम रजा की बड़ी बुरी हार हुई। यहां से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी 42,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही उनसे सवाल किए गए और सवालों पर वो भड़क उठे। आजम खान से चुनावी नतीजों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे कहाँ हैं, ये चुनाव था ही कहाँ। इसे आप ना चुनाव कह सकते हैं, ना ही चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट पड़ते हैं। मुसलमानों का मोहल्ला है जहां 2200 की पोलिंग है और वहां 1 वोट पड़ता है। इस तरीके से यहां पर आजम खान ने कहा। साथ ही साथ कहते हैं कि जब सपा विधायक से इस हार की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, अब और कैसे वजह बताए और क्या वजह बताए। अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, तब आपको कुछ नज़र ही ना आए। जब आपको कुछ दिखे ही नहीं और आप कुछ कहना ही नहीं चाहते या बताना ही नहीं चाहो, केवल सरकार की ढपली बजाओ और केवल उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको। हम आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई, लोकतंत्र का स्तंभ आप हैं या हम कमज़ोर लोग हैं, आप हमें बताएंगे। एक तरीके से यहाँ पर लोग गीत गाते हुए नजर आए थे आजम खान। वहीं पोलिंग वाली दिन के आरोपों पर जब आजम खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो भी आप ही बताइए, हमने तो सहा है। जो हमने सहा है वो आप बताइए, हमसे क्या पूछ रहे हो और फिर आप क्या देख रहे हो। आपकी चौथी आँख क्या देख सकती है जब आपको ही नहीं दिख रहा। तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा, और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। इन सब के बीच सपा प्रत्याशी पर सवाल किया तो सपा नेता ने कहा, यकीनन हमारी अखलाकी जीत भी है और हमारी सियासी भी जीती है। घृणा का जवाब घृणा से ना दे। यानी कि उन्होंने कहा यहाँ पर सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि सारी चीज़ें बनावटी थी। किस तरीके से जीता गया ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हार पूरी यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से हुई थी। लेकिन क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।